किया हंगामा। जिला चिकित्सालय में सीजर की व्यवस्था नहीं है उपलब्ध। हरदोई में अवैध अस्पतालों का हो रहा संचालन। मुरादाबाद के 2 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई। 18,56,718 रुपए की संपत्ति कुर्क। जिहादियों पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी। गौकशी, हत्याओं जैसी 19 धाराओं में फरार था आरोपी। मेरठ में दूषित पानी पीने से अस्पताल में भर्ती हुए 78 मरीज। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत। हड़कंप मच गया और अधिकारी पहुंचे मौके पर। डीएम ने दिए जांच के निर्देश। और हमीरपुर में प्रमुख सचिव ने किया पेयजल योजना का निरीक्षण। पेयजल योजना समूह की लागत 322 करोड़। 148 गांव तक पेयजल पहुंचाने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में गन्ने के जूस की दुकान लगाने वाले एक मुस्लिम की दुकान में मांस मिलने से लोगों में भारी आक्रोश मच गया है। दरअसल डीडीपुरम चौराहे पर गन्ने के जूस का काउंटर लगाने वाले की बर्फ की पेटी में मांस मिलने से ग्राहकों ने जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया, जिसकी भनक जैसे ही सुदर्शन न्यूज की टीम को लगी तो सभी हिंदू संगठन जागृत हो सक्रिय हो गया। और इस संदर्भ में जब करनी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से बातचीत की तो उन्होंने ऐसे खुराफाती लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई कराने की भी गुहार प्रशासन से लगाई है। वहीं प्रेमनगर पुलिस ने मामले की गंभीरता के चलते जूस में मांस मिलाकर बेचने वाले मुस्लिम के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो गन्ने के जूस वाले का है। जब हमने उसकी छानबीन की तो वीडियो जो है आपके सिलेक्शन पॉइंट का है। जब हम मौके बाजार पे गए तो पता चला कि वो जो है गन्ना जिसमें बर्फ रखते हैं, बर्फ रखने के बाद जब वो गन्ना पेरता है तो उसका मांस का टुकड़ा जो है उसमें रख देता है। उसके बाद वो पिलाता है गन्ने का रस। तो हमारे सनातन धर्म की माताएं, बहनें, सभी लोग आते हैं जिनका व्रत होता है, तो ऐसे हमारे धर्म को कहीं ना कहीं खंडित कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने पत्योरा डांडा समूह पेयजल योजना का स्थानीय निरीक्षण किया है। दरअसल नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जिले में हरोलीपुर और पथोरा डांडा समूह योजना संचालित है, जिसकी लागत 322 करोड़ है, जिसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2020 में हुई थी, जिसका लक्ष्य 148 गांव तक पानी पहुंचाना है। वहीं आपको बता दें कि स्थलीय निरीक्षण करते हुए प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि WTP इंटर लेवल और साथ ही अवर जलाशय और इसके अलावा हाउस कनेक्शन को देखते हुए दिसंबर तक इस योजना को पूरा किया जाएगा और इससे जुड़े 148 गांव में पानी पहुंचाने के निर्देश भी दे दिए गए। मंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गांवों में घर घर जल पानी जाता है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में 2 ही परियोजनाएं हैं, एक ये और दो से पूरा जिला कवर हो। यार ये मोबाइल कौन है? तो कार्य की प्रगति काफ़ी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। अभी हम और निरीक्षण करेंगे, पर मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे देंगे दिसंबर तक 100%। दिसंबर तक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरदोई से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब आपको बता दें कि एवन अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आपको बता दें कि
जनपद में लगभग 500 के करीब अवैध अस्पतालों का संचालन हो रहा है और डॉक्टर्स का अभाव में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं पर पहुंचने वाले मरीजों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। वहीं जिला महिला चिकित्सालय में सीजर की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है और चिकित्सालय में जो भी मरीज पहुंचता है उसको रेफर कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि मरीजों को मौत बांटने वाले अस्पतालों में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर उन अस्पतालों में मरीजों को ठगा जाता है। लेकिन हरदोई जनपद का स्वास्थ्य महकमा मौत बांटने वाले अस्पतालों पर पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहा है। शाहबाद में लड़की भर्ती थी, 11 बजे रात को हम हरदोई ले आए सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में 2-3 घंटा रही, बिटिया परेशान ज्यादा हुई। कोई डॉक्टर आया ना कि डॉक्टर हफ्ता में ऑपरेशन होता, डेली होता नहीं यहाँ कि डॉक्टर यहाँ कोई है नहीं। वो माधुरी थी और एक ममता थी, एक माधुरी एक ममता, 2 ही लोग थे और कोई था नहीं वहाँ। तो कहा डॉक्टर यहाँ हफ्ता में एक बार ऑपरेशन होता है, इनकी इलाज नहीं हो पाएगी यहाँ। तो सुबह बिटिया ज़्यादा परेशान हुई तो बिटिया को वो कोई सीडीओ बना के सामने कोई अस्पताल है, हम चाय पीने चले आए 3 बजे रात को। चले हमारी वाइफ को वो तीन लेडीज है, वो 3 लेडीज है, वहाँ भर्ती करा दिया जाके। तो हम गए तुरंत भाग के वहाँ गए, मालूम हुआ वो क्यों अस्पताल वहाँ ले गए। हमने बालाजी ले जाते, वहाँ क्यों ले गए। अगली खबर हरदोई से है, जहां महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं 8 दिसंबर तक मतदाता पुनरीक्षण कार्य चलेगा, जहां पर आपको बता दें कि एसडीएम स्वाति शुक्ला ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इसके साथ ही एसडीएम ने मतदाता पुनरीक्षण के दौरान 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम शामिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं मौजूदा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की कि अगर आपके क्षेत्र में आसपास कोई भी 18 वर्ष की उम्र को पूर्ण करता है तो उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाने के लिए जागरूक करें। इस मौके पर तहसीलदार प्रतीत त्रिपाठी भी और साथ ही डिग्री कॉलेज के शिक्षक और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। आज हम लोग के द्वारा महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में स्पेशल जो पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज से शुरू हुआ है, 9 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक के लिए बच्चों को और लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि एडिशन डिलीशन या कोई संशोधन करवाना हो तो उस दौरान वो करवा सकते। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी कोतवाली के 2 कुख्यात अपराधी की 18,56,718 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में गौकशी एवं गैंगस्टर एक्ट के 2 अभियुक्तों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर दी है। जहां आरोपी गौकशी हत्याओं जैसी 19 धाराओं में फरार चल रहा था। दरअसल बिलारी के ग्राम थामला निवासी मजीद, जो कि पिछले काफी समय से गौकशी जैसी कई मुकदमों में संलिप्त चल रहा था, तो वहीं अब न्यायालय के आदेश अनुसार मंगलवार की सुबह पूरे पुलिस बल के साथ अपराधी की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। और अन्य गिरोहबंद अपराध के अंतर्गत कल आपके गोकुसी के गांव थावला के 2 व्यक्तियों की आपकी संपत्ति को आपके कुर्क किया गया जिलाधिकारी के न्यायालय के आदेश के क्रम में, जिसमें अरशद सन ऑफ समी का जो मकान था वो आपके कस्बा बिलारी में ठाकुरान मोहल्ले के अंतर्गत था, उसको आपका कुर्क किया गया और उस पर सील लगाते हुए और बाबुलंद आपकी उस पर आपका उसकी मुनादी कराते हुए उसको कैम कुर्क किया गया। इसी क्रम में दूसरा मुस्लिम सन ऑफ माजिद जो गांव थावला के अंतर्गत। तो चलिए अब बात करते हैं मेरठ की, जहां आपको बता दें कि दूषित पानी पीने से मेरठ जिले के सरधना में 108 बच्चे और लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद 78 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। दरअसल सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं दूषित पानी पीने से हुई लोगों की तबीयत खराब की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और वहीं डीएम दीपक मीणा के आदेश पर नगरपालिका ने पानी के नमूने लेकर के जांच के लिए भेजे थे। पानी की जांच रिपोर्ट
सामान्य आने के बाद प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। और आपको बता दें कि पानी की जांच रिपोर्ट में केवल क्लोरीन की मात्रा कम बताई गई, जबकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं मिला। साथ ही डीएम दीपक मीणा भी कंकड़खेड़ा स्थित अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखने पहुंचे और मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि चिकित्सकों को सही उपचार करने के उन्होंने निर्देश दिए। दरअसल ये मामला सरधना थाना क्षेत्र के चमारन गांव का है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से लगातार पीने की टंकी में दूषित पानी आ रहा है और पीड़ित लोगों की माने तो कई बार नगर पंचायत दफ्तर में ईओ और चेयरमैन से भी इस बारे में शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और हम लोग की कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा। बाकी की गली की अगर कोई परिस्थिति किसी अंदर जा रही है तो भी लोग को बोला है कि उसको चेंज करें। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 to 5 डेज का होता है, तो पूरी केसेस एडमिट हो गए। मेरे ख्याल से कल या परसों तक ये स्टेबलाइज हो जाएगा। जहाँ भी पेशेंट्स एडमिट है उनको भी कोशिश की जा रही है कि ढंग से उनका ध्यान रखा जाए, कोई कैजुअलिटी अभी है नहीं और पूरी कोशिश यही है कि कोई कैजुअलिटी भी ना रहे। वही अभी की स्थिति है और उम्मीद है कि मतलब ये हम लोग देखेंगे। सर लगातार कितने पेशेंट अब तक आ चुके होंगे लगातार, चूंकि अभी भी पेशेंट आ रहे हैं? देखिए मोर देन 200 केस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के थाना क्षेत्र नौशेरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि कल दोपहर 11 बजे बताया जा रहा है कि नौशेरा गांव का रहने वाला अवनीश अपने खेतों की तरफ गया था। उसी समय किसी ने उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। गोली युवक के सर में लगी है और वही घटना को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। वही सूचना मिलते ही सीओ शिकोहाबाद कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच जारी है। ये देखिए, ये जो है बोजिया का कट है, ये बगल में हाईवे है। यहाँ खेतों पे एक बॉडी मिली है अवनीश उर्फ ऋषि नाम के एक लड़के की जो 28 वर्ष का है। उसके सर में गोली लगना प्रतीत हो रहा है। अभी बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सारे तथ्यों का पता लगेगा और ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। तो आगे जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है और जो भी जाँच में तथ्य प्रकाश आएंगे, तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की जो भी है विधिक कार्रवाई उसी। अगली खबर उन्नाव से है, जहां बीगापुर थाना क्षेत्र के मेहाई गांव में बुधवार देर शाम जुआ खेलने हुए विवाद को लेकर के एक अधेड़ की कनपट्टी में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ के शव को कब्जे में लेने की कोशिश की तो परिजन मुआवजे की मांग को लेकर के अड़े रहे। दरअसल महाई गांव की बस्ती में घटना हुई है। वहां करीब 100 परिवार रहते हैं और घटना के बाद अधिकांश परिवार घर में ताला बंद करके भाग गए हैं। लगभग पूरी बस्ती खाली है और घटना की जानकारी देने वाला कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि वहीं एसओ ने बताया कि जिस घर के सामने शव मिला है उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। तो नाव में अधेड़ की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। जुए की फुटबॉल लेन देन को लेकर के बताया जा रहा है कि विवाद हुआ था, जिसके बाद गोली मारकर की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। चूंकि गांव पूरी तरीके से खाली हो गया है, गांव में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इस घटना के बारे में जानकारी दे पाए। मध्य प्रदेश की ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम से डकैत गुड्डा गुर्जर की मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी। ग्वालियर के भंवरपुर थाना क्षेत्र के बसौटा के जंगल में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने यह शॉर्ट एनकाउंटर किया है। डकैत गुड्डा गुर्जर ने मुरैना और श्योपुर जिले में अनेक वारदातों को अंजाम दिया है और उस पर आपको बता दें कि अभी 60,000 रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डकैत गुड्डा गुर्जर पर 31 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें मुरैना जिले के 20 से ज्यादा केसेस बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही हत्या, अपहरण और फिरौती के साथ कई मामले भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथीदार भागने में सफल हुए हैं। गुड्डा गुर्जर के ऊपर 60,000 का इनाम है, 30,000 ग्वालियर आईजी की तरफ से, 30,000 चंबल आईजी की तरफ से और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है अभी तक और ग्वालियर चंबल में बहुत वांटेड। वहीं हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां आपको बता दें कि धार जिले में कंटेनर में ले जाई जा रही अवैध शराब की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पशु आहार की आड़ में अवैध शराब लाई जा रही थी और ऐसे में अब आबकारी विभाग अवैध शराब की घटनाओं पर कार्रवाई लगातार कर रहा है। नेहा शिवहरे मैडम के मार्गदर्शन में हमारी टीम को ये सूचना थी कि इस हाईवे पर कानवन के आसपास किसी ट्रक से मदिरा बरामद हो सकती है। पूरी टीम हमारी वहाँ लगी हुई थी और इस संदिग्ध ट्रक को वहाँ डिटेन किया, पर उसमें ऊपर से पशु आहार भरा हुआ मिला, जिसकी तस्दीक के लिए फिर उसको हम अपने सर्किल ऑफिस ले आए। फिर उसमें एक संदिग्ध चैम्बर मिला पशु आहार हटाने के बाद, तो उस चैम्बर को फिर मिस्त्री बुला करके कटवाया गया और जिसमें से अवैध मदिरा परिवहन करते हुए। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के छबड़ा स्टेशन रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण से सैकड़ों मोटरसाइकिल एवं सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ किसान रैली निकाली। आपको बता दें कि स्थानीय किसान नेताओं ने पैदल रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में 2 विशेष मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिले के उपखंड छबड़ा के अतिवृष्टि की वजह से फसल खराब का बीमा क्लेम और साथ ही मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की गई है और इसके साथ ही किसानों को 8 घंटे बिजली दिन में दिलाए जाने की भी बात कही गई है। इस रैली के दौरान हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे और बीमा कंपनी से बीमा क्लेम सबमिट कराए, अन्यथा किसान उग्र होगा। आज हम सामरिक दृष्टि से गांधीवादी सिद्धांतों से आंदोलन कर रहे हैं, कल भगत सिंह के अनुयायी बनकर संघर्ष करेंगे। मेरा कहने का ये है कि जैसे किसान का कोई नुकसान होती है तो कोई भी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती, और जैसे किसी बनिया या बाजार में या मार्केट में, गत वर्ष की बात है कि हमारे घट्टा गांव एक छोटा सा गांव है, उसमें कम से कम 300-400 बीघा गेहूँ चले हैं, वो सरकार ने भी देखे, क्रम अधिकारियों ने, सबने देखे, दुनियाओं ने। उसका बीमा हमने कोशिश की तो लास्ट में एक 500 रुपये का बीमा आया उसका 1 बीघे का, जबकि 500 रुपये के गेहूँ भी नहीं उड़ते उसमें। और अगर इन सेठियों की दुकानें चलती है तो एक आध दिन मार्केट बंद करने के बाद लाखों करोड़ों की तादाद में उनसे मुआवजा लेते हैं। किसान अपने हक अधिकार के लिए आज मंडी में इकट्ठा हुआ है। लगभग 1,20,000 करोड़ का फसल बीमा घोटाला है। हर साल हमसे फसल बीमा काटा जाता है। अभी अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि से ये कंडीशन हो गई कि खेत नष्ट हो गए। सर्वे हो चुका है पटवारियों का, कृषि विभाग ने सर्वे कर दिया। ये सारे काम होने के उपरांत अगर सरकार हमारे क्लेम को सबमिट नहीं कर रही है तो ये सरकार की बेईमानी है। खंड कार्यालय में किसान भाइयों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनकी कुछ मुख्य मांगें जैसे किसानों को जो फसल खराबे के बीमा क्लेम से लेकर है और जो भी बिजली की आपूर्ति दिन में करने से संबंधित जो मांगे हैं उनके संबंध में किसानों के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। तो हम इसका जो विधिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।